हेलो एरियन भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम देखो फाइनली मतलब अब खत्म होने वाले हैं। और भाई बहुत सारे बच्चों को ये है कि यार फाइनली बता दो कि क्या कट ऑफ जा सकती है। देखो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं उस पर तो वीडियो नहीं बनाने वाला, ठीक है। लेकिन मैं अपनी कट ऑफ जो मैंने बताई है उसको यहाँ पर जस्टिफाई करने वाला हूँ एकदम, मतलब अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। 2023 के जो पूरा रिजल्ट है मैंने यहाँ पर भाई उसका निचोड़ यहाँ पर पूरा लेके आ गया हूँ। क्या पहले कितना एवरेज स्कोर था, रैंक वगैरह के डाटा मैंने यहाँ पर मतलब लगा रखा है, ठीक है। सारे दिखा देता हूँ भाई आपको, देखो यहाँ पर नीचे सारा डाटा जो है यहाँ पर मैंने लगा रखा है। तो इस वीडियो को भाई लास्ट तक देख लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है 55 से 60, वो मैं यहाँ पर जस्टिफाई करके जाऊँगा एकदम, मतलब कि आपको दिल की तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई इतने नंबर जो है भाई इतने पे यूआर की कैटेगरी से हम सेफ हैं, ठीक है। 100 तरीके की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हर कोई हवाबाजी कर रहा है, मैंने देखा है कुछ कुछ लोग जो हैं जेन्युइनली मतलब कि अच्छी जो है प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फैक्ट बेसिस पे जो है वीडियो बना रहे हैं, तो भाई उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा काम कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे, देखो ये 10% की बात कर रहा हूँ, जो 90% है उनको अपना कोर्स बेचना है या पता नहीं क्या करना है, उसके हिसाब से भाई कट ऑफ कम बता रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा अंधाधुंध कुछ भी फैक्ट कोई है नहीं उसके पास, और 70 कट ऑफ बता रहे हैं। और कुछ तो भाई आप में से ही हैं जो जिनके शायद मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए इस बार, तो वो कट ऑफ कह रहे हैं भाई 65-70 इतनी जाएगी। तो भाई अभी यहाँ पर आपको मैं यहाँ गलत प्रूव करूँगा। कट ऑफ जो भी जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख लेना 2023 का डाटा से आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्यों कट ऑफ कम जाएगी। और अभी जो रिजल्ट आया आपका सीजीएल का, उसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन का पूरा मेथड ही बदल गया है। तो मैं यहाँ पर प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, कि क्यों मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी ऐसे ही होने वाली हैं। और देखो यार, सीजीएल की कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट करी थी, ठीक है, सीपीयू फाइनल की कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी, सारी चीज़ें करी थी, सारे एकदम मतलब फैक्ट बेसिस पे जो भी है एकदम, मतलब कि आसपास ही जो कट ऑफ गई है। तो यार कुछ तो मतलब कि लॉजिक से मैं बताता हूँ ना, यहाँ पर कुछ तो लॉजिक लगाता हूँ तो तभी तो सही जाती होगी। अब जैसे कोई आंसर की या रिजल्ट की डेट की अगर मैं बात करूँ, उसमें प्रिडिक्शन जो होती है वो होती है भाई आपके पिछले साल के बेसिस पे, ठीक है। तो उसमें हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एसएससी के हाथ में है कि वो कब निकालेगा। लेकिन जो कट ऑफ प्रिडिक्शन होती है उसको भाई हम अच्छे से, जितना भी स्कोर सब कुछ हमारे पास रहता है आजकल, तो डाटा सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो उसके बेसिस पे अच्छी प्रिडिक्शन हो जाती है। यहाँ पर हवाबाजी नहीं करूँगा, ठीक है, फालतू की बातें कुछ नहीं होंगी। आपको जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आगे क्या प्रोसीजर है, सिर्फ कट ऑफ में मत अटको। आगे फिजिकल में कितने बच्चे बुलाएंगे वो यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, ठीक है। फिजिकल में कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं भाई, 2023 में कितने करे थे, अब कितने करेंगे, अब कितने बच्चे बुलाएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको एकदम डेट, मतलब कि एक ए टू जेड जो है आपके जितनी भी क्वेरीज थी वो सारी कंप्लीट आपकी जो है सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद भी कोई क्वेरी बचती है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी यार देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चे जो हैं भाई, थोड़ी सी आपका टाइम लेना चाहूँगा। सिलेक्शन पोस्ट अगर आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया था, तो हम जो है भाई एक आपका ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं, जो कि हम 7 जनवरी को करेंगे। तो उसकी जो डिटेल्स वगैरह जो भी वीडियो है मैंने डाल दिया, उसको जाकर देख लेना भाई प्लीज़। उसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके ही भाई अगर आप सपोर्ट करोगे तभी आपके जो एसएससी सुनेगी और रिजल्ट के लिए कुछ करेगी, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं हम यहाँ पर। और देखो सबसे पहले भाई यहाँ पर जो है सिलेक्शन, जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाला, उसका जो भाई प्रोसीजर था इतनी फास्ट था कि मुझे लगता नहीं है कि एडिक्विटी के भाई बस की बात भी है। इस बार जो एसएससी की जितने भी टेंडर, जो भी जिस कोई एग्ज़ाम करने वाला टेंडर अलग है, ठीक है, तो सारी मतलब कि सेंटर वाला टेंडर अलग है, तो वो सारी चीज़ें जो है भाई मेरे को लगता नहीं उनके बस की जैसे हालत है उनके, वो कर पाएंगे इतनी जल्दी जितनी आपके टीसीएस ने करवाया था। देखो एप्लीकेशन आपके हुए थे स्टार्ट 1 सितंबर 2023 को, ठीक है, और 23 सितंबर तक थे। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम डेट आपकी आ गई थी 1.5 महीने बाद ही, आपकी नवंबर से दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चले थे, 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक। इसकी जो आंसर की आ गई थी वो भी ऐसी आ गई थी 3-4 दिन में। और जो इसका रिजल्ट था भाई, सिर्फ और सिर्फ 28 दिन में आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 3 तारीख को आपका लास्ट एग्ज़ाम था और जो रिजल्ट था वो आपका 28 दिन में इन्होंने रिलीज़ कर दिया था। और आपके 8 दिन बाद जो है आपकी आंसर की जो फाइनल आंसर की होती है, ठीक है, जिसमें आपके रॉन्ग क्वेश्चन, और मैं आपको बता देता हूँ भाई, इस बार तो रॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत कर रहा है एसएससी, रॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मेरी तो शिफ्ट में मुझे पता है कि 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो भाई रॉन्ग क्वेश्चन के भी मार्क्स मिलेंगे, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फैक्टर पड़ेगा। इसलिए जो है मैं अगर कट ऑफ बता रहा हूँ तो 5 नंबर और कम ही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके भी नंबर मिलेंगे, तो उससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूँ, देखो 8 जनवरी को फाइनल आंसर की आती है, और जस्ट आपके 5 दिन बाद आपके फिजिकल स्टार्ट कर देते हैं, और भाई 20 तारीख तक आपके फिजिकल चलते हैं, यानी कि 8 दिन फिजिकल चलते हैं। आपको देखो कितना कम टाइम मिला है यहाँ पर। रिजल्ट आपका 31 दिसंबर को आया है, और आपके जो पीईटी पीएसटी है वो 13 जनवरी को स्टार्ट हो गए थे। और इसका भी जो रिजल्ट है भाई, इसका भी रिजल्ट जो है 24 जनवरी तक आ गया था। यानी कि आपको जो पूरा, अगर मैं प्री के एग्ज़ाम की डेट बात, प्री के एग्ज़ाम से लगाऊं, तो 14 नवंबर से आपकी 24 जनवरी, कितने दिन हुए? मुश्किल से मुश्किल 2 महीने, ठीक है।
मुश्किल से मुश्किल 2 महीने भी नहीं हुए भाई। और मैं हाँ, 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 महीने 10 दिन कुछ लगे आपको, इसका फाइनल रिजल्ट आपका आ गया। और जहाँ के बीच में इनका फिजिकल भी था, सब कुछ इन्होंने करा के पूरा वो कर दिया क्लियर। अगर इसी स्पीड से चीज़ें होती हैं तो कट ऑफ तो बहुत ही गिर जाएगी, क्योंकि फिजिकल में सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ठंड में कोई रनिंग वनिंग करना नहीं चाह रहा, और वैसे ही इस टाइम पे बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं कि जैसे एसएससी कर रही है। अब मैं आता हूँ भाई आपके यहाँ पर। ठीक है, देखो, यहाँ पर जो एसएससी का मैंने डाटा देखा, जब वहाँ पर दिल्ली पुलिस का रैंक बता मेरे को नॉर्मलाइजेशन की बात का मिला, तो उस पर ही हम बात करेंगे। अब जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उन्होंने पिछले साल के हिसाब से कर रखा है। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है भाई, आपके 95 से 100 करने वाला एक भी बच्चा नहीं था, 90 से 95 में सिर्फ 2 बच्चे थे। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर डाटा दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले क्या बच्चों का स्कोर बैठ रहा था ऑन एवरेज। बात करूं भाई आपका मेल का, ठीक है, सॉरी, आपका ये सारे बच्चे थे। यहाँ पर 70,000 कुछ बच्चों ने जो है आपका डाटा चेक करा था यहाँ पर। ठीक है, और उसमें जो आप स्कोर देख रहे हो, वो आपका स्कोर जो 90 से प्लस करने वाले बच्चे थे वो 2 थे। ठीक है, और 85 से ऊपर करने वाले 107 थे। 80 से ऊपर करने वाले आपके 693 बच्चे थे। ठीक है, तो ये आपके जो है और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का मिला के डाटा है। और इसमें आज आप देखोगे 69,000 बच्चे हैं कुछ। और जो इसकी कट ऑफ लगी थी, ठीक है, यूआर की, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। यूआर की जो इसकी कट ऑफ लगी थी वो कितनी लगी थी आपकी, 65। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 65 जो स्कोर बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, 65 जो स्कोर बन रहा है आपका 65। ठीक है, यहाँ पर 15,000। तो आपकी कितनी परसेंटाइल पे, देखो भाई कितनी कम परसेंटाइल पे भी आपका सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है भाई बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है भाई, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की परसेंटाइल है। और अगर मैं बात करूँ, अगर नॉर्मलाइजेशन के पहले की बात करूँ, तो ये 10,000 बच्चे होते हैं यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं भाई आपको बहुत ज़्यादा वो हैं। ठीक है, मतलब कि अब जो इतना हुआ फैला दिया, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और यहाँ पर इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि आपके जो इतने मतलब कि अगर आपके मेरे हिसाब से अगर परसेंटाइल देखूँ, तो 85 परसेंटाइल में भी आप जो शिफ्ट में, अपनी शिफ्ट में, ठीक है, शिफ्ट वाइज बार होगा, 85 परसेंटाइल में भी आप जो है आराम से, मतलब रिटर्न आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ भाई, नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ये 30,000 बच्चों का डाटा है, 30,000 बच्चों का। और यहाँ पर आप एवरेज स्कोर जब देखोगे तो भाई यहाँ 44 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है। और जो मैक्सिमम जो आपका स्कोर गया है ईजीएस्ट शिफ्ट में, वो कितना गया आपका, 53। यहाँ देख रहे हो 53 स्कोर गया है। ठीक है, तो भाई इसमें जो वेरिएशन है वो कितने का, 53 और 44 माइनस करोगे तो 9 नंबर का वेरिएशन है। तो आपको 9 नंबर का जो है एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, और ज़्यादा का मिला होगा, क्योंकि पहले टीसीएस जो एग्जाम करवाती थी उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन था। इस बार जो है भाई 4-5 मुश्किल जो है हार्ड शिफ्ट को मिलेगा। ईजी शिफ्ट को आपको जो है हो सकता है माइनस में नंबर चल जाए 4-5, और जो मॉडरेट शिफ्ट होगी उसको 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक फैक्टर है जिससे कि आपकी कट ऑफ जो है भाई गिर जाएगी नीचे। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि आपने देख लिया सीजल में आपकी पिछले साल वैकेंसी थी और इस साल वैकेंसी थी, लगभग बराबर सी थी, लेकिन कट ऑफ में जो है वेरिएशन आपने खुद देख लिया होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं, बिना तुक की बात यहाँ पर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं। और जब ये भाई आप देख रहे हो कि यहाँ पर 700 बच्चे हैं, ठीक है, 700 एवरेज बच्चे हैं हर शिफ्ट के। और जब ये आपके डबल हो जाएंगे तो ये एवरेज स्कोर जो है भाई और कम हो जाएगा। ऐसे ही इस साल जो है भाई आपको पता है कि जीके का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी भी मैथ भी थोड़ी ठीक थी। ठीक है, और पिछले साल तो थोड़ी इससे हल्का ही लेवल था। तो इस बार जो आपका एवरेज स्कोर बैठेगा वो 45 के अराउंड बैठेगा। अगर मैं बात करूँ भाई आपकी सीजीएल की, ठीक है, सीजीएल का जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी रैंक मित्रा के हिसाब से, उसका 121 स्कोर था एवरेज। कट ऑफ गई है आपकी 137 समथिंग। यहाँ कितने का फ़र्क है, 16 नंबर का। अगर आप यहाँ से 16 नंबर बढ़ा लेते हो तो मेरे हिसाब से 61 जो है आपकी, 61 पे ये मान लो कि आप 100-200% श्योर हो। अगर इतने पे नहीं होता तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, और 55 में इसलिए मैंने आपको रेंज बताई है, जो अपने मैंने कट ऑफ वाली वीडियो बनाई है, तो उसमें 55 से 60 इसलिए बताया क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन भी आपकी शिफ्ट में हो सकते हैं। तो आप 55 के बाद अगर आपकी शिफ्ट में 2-3 रॉन्ग क्वेश्चन हो गए या हार्ड शिफ्ट होगी, तो उससे आपको आराम से जो है फिजिकल के लिए कॉल जरूर आएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपके सीजीएल के हिसाब से। नीचे आते हैं भाई, नीचे आते हैं यहाँ पर। अब ये देख लेते हैं फिजिकल कट ऑफ जो है पिछले साल की क्या गई थी। यूआर के 65 गई थी। ठीक है, अभी मैं आऊँगा यहाँ पर कि कितने बच्चे बुलाए थे, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ओबीसी की 66 गई थी। ओबीसी की भाई ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा इसलिए गई थी क्योंकि जो आपकी वैकेंसी थी ओबीसी की बहुत कम थी। आपकी एससी की इतनी थी 58, एसटी की, और ये एससी की, और ये ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर जो है आपकी ये फिजिकल की कट ऑफ थी, इन बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। यहीं मैं बात करूँ भाई, आपके ये डाटा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देख सकते हो भाई। ठीक है, तो एक लाइक कर दो पहले तो। ये जो है भाई आपको डीबी के लिए, जो सॉरी डीबी कह रहा हूँ,
डीवी प्लस आपका पीई और आपके एमटी जो भी आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको जो बच्चे बुलाए गए थे वो ये थे। और इसमें जो है यहाँ पर डाटा दे रखा है कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा था, कितने ने नहीं करा था। अगर मैं बात करूँ 86,000 कुछ थे। वैकेंसी अगर मैं 7,000 मान के चलूँ, 7,000 तक कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 7,000 मान लेते हैं, तो ये इसका 12 गुना था। तो इस बार भी जो है 12 गुना कुछ बुलाएंगे, तो 85 से आपके 90,000 बच्चे जो है बुलाएंगे प्री के लिए। तो भाई इतनी अगर आपकी रैंक में तरफ है, अगर आप जब स्कोर अभी आंसर के आने के बाद चेक करोगे, तो आपकी अगर 85 परसेंटाइल बन रही होगी ना भाई, तो मेरे हिसाब से आप आराम से, बहुत आराम से क्लियर कर लोगे। अगर यहाँ बात करूँ तो भाई आप ये देख सकते हो कि एब्सेंट थे बच्चे कितने, 8,800, प्रेजेंट इतने थे, ठीक है। और ये फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये फीमेल है, ये मेल है। तो यहाँ पर जो बच्चे आपके ऐसे थे जो आपके इनमें से, ये प्रेजेंट जो 21,000 में से थे, जो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं वो थे सिर्फ और सिर्फ 3,500। आप देख सकते हो कितना वेरिएशन है, ठीक है। यहीं आपकी बात करूँ, आपके मेल के लिए इतने बच्चे बुलाए गए थे, इतने आपके एब्सेंट थे 23,000 कुछ, और प्रेजेंट इतने थे, ठीक है। और जो आपके क्लियर करने वाले हैं वो हैं 5370। और जो क्लियर करने वाले होते हैं वो यही होते हैं जो 60 की रेंज में बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जो आपके 70-75 वाले होते हैं, 80 वाले होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो 32,000 में से आपके सिर्फ 5 जो हज़ार जो है 1/6, लगभग 1/6 जो है आपके बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे फिजिकल, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और जो टोटल कैंडिडेट आपके क्वालिफाई करे थे वो थे 8,000, और वैकेंसी ही कुछ 7,000 थी। तो जो फिजिकल की बात जो है भाई, सारा कंपटीशन जो है नील हो जाता है। तो अगर आपके प्री में अगर आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, 2-3 नंबर, मतलब तो कहूँगा 2-3 नंबर, ठीक है, 2-3 नंबर भी ज़्यादा होंगे, तो आप आराम से जो है आपकी जो फाइनल कट ऑफ में जो है आपका नाम आएगा 100%, अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हो। तो मेरे हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें थी। फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो फाइनल कट ऑफ पे इतना डिफरेंस नहीं हुआ था, ठीक है। यूआर की 68 चली गई थी, यूआर में ज़्यादा डिफरेंस था, बाकी सब में वही था। 67 आपकी ओबीसी की थी, 58 थी एसटी की, एससी 58 थी, और आपकी जो ईडब्ल्यूएस की थी वो 61 कट ऑफ गई थी। वहीं आप मेल की बात करो तो मेल को भी देख लेते हैं, मेल में भी लगा रखा है मैंने, वो सॉरी फीमेल में। तो फीमेल की आपकी ये कुछ कट ऑफ गई थी। और यहाँ पर जो है भाई स्टार मार्क इसलिए यहाँ पर लिख रखा है, 53 वैकेंसी जो थी वो हैव बीन केप्ट अनफिल्ड अगेंस्ट टेम्प्रेरी अनफिट कैंडिडेट्स। तो इनको जो है 53 वैकेंसियों को भरा नहीं गया था, टेम्प्रेरी बेसिस पर रोक दिया गया था। तो इसके हिसाब से जो है भाई वो सारा, ये सारा डाटा मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। और इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं, कितने, ठीक है, कितने बच्चे आपके क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और क्या आपकी फिजिकल के बाद कट ऑफ में क्या डिफरेंस आता है, वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर मैंने डिस्कस करी हैं। और अगर मैं बात करूँ भाई इस बार के हिसाब से, तो इस बार के हिसाब से मैंने कट ऑफ बता रखी है। तो इसमें जो है मैं कट ऑफ बताने नहीं आया था, मैंने यहाँ पर दिखाने आया था कि आपको कितने बच्चे बुलाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो अगर आपके अभी भी मैं यही बोलूँगा कि 55 से 60 तक आपके नंबर बन रहे हैं, और आपके मतलब यूआर कैटेगरी से, तो आराम से फिजिकली तैयारी करो। और मेरे हिसाब से जो है अगर आंसर की बात करूँ तो 10 तारीख तक जो है शायद आपकी आंसर की जो है आ जाएगी, ठीक है, 10 जनवरी तक, 10 जनवरी तक आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर इसके हिसाब से काम होता है, ठीक है, इसके हिसाब से काम होता है, तो हो सकता है कि जनवरी के एंड में आपका रिजल्ट आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस एक यही फैक्टर है कि अगर ज़्यादा टाइम लगा लिया उन्होंने, 2 महीने लगा लिए फिजिकल के लिए, 3 महीने, तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जो है ज़्यादा जा सकती है, कि बच्चे भी क्वालिफाई जो करेंगे ज़्यादा करेंगे। और इस वाले में 2023 वाले में आपने देख लिया, सिर्फ और सिर्फ 8,000 बच्चों ने जो है फिजिकल क्वालिफाई करा था। तो इस बार अगर चलो मान लो कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, तो अगर 12,000 बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, तो भी 2 से 3 नंबर का ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 12,000 में भी आपकी जो रेंज वाले होते हैं वो 60-65 वाले होते हैं। जो आपके 65 से ऊपर वाले जो हैं मैक्सिमम, मैं बोलूँ इनका जो रेंज होती है बाहर होने की, वो 80% होती है, 80% जो है बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये एक मेरे हिसाब से आपको मैंने क्लियर कर दी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कट ऑफ की तो बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं लोग, तो वो तो आप उसमें ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके होंगे। अब सोच रहे हो कि इस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। तो भाई मेरा पिछला डाटा जो आपने देखा होगा ऑलरेडी, वो एकदम एक्यूरेट बैठता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने पहले कट ऑफ अगर सही बताई है तो इस बार भी सही जाएगी। ये प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन हमेशा जो है एक गैस वर्क होता है, थोड़ा सा डाटा के साथ खेल खुल के तब आके यहाँ पर बनाते हैं। तो ये इतना मतलब दिल में मत लेना, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूँगा, 60 वाले जो हैं वो तो भाई 100% 200% क्लियर हो जाओ कि हाँ होगा। 55 वाले जो हैं भाई, वो उनका आपको बस इतना है कि आप थोड़े सा आंसर किए का वेट कर लो, उसके बाद रनिंग कर लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है 55 वाले भी अपने फिजिकल की तैयारी करते रहना, लेकिन थोड़ी बहुत करते रहना, ठीक है। हो सकता है कि आपको भी रिजल्ट में अपना नाम देखने के लिए मिले, कि कहीं आपकी हार्ड शिफ्ट होगी, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे 55 पे भी। तो ये था भाई, इस वीडियो में पूरा मैंने यहाँ पर समझा दिया कैसे आपका रिजल्ट बनता है, क्या है क्या नहीं है। और अगर इसके हिसाब से सारी चीज़ें होंगी तो बहुत जल्दी आपका जो है मतलब कि दिल्ली पुलिस में जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको थोड़ी भी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी जो मैंने बताया था शुरू में सिलेक्शन पोस्ट के लिए भाई, ट्विटर कैंपेन के लिए, उसके लिए सपोर्ट करना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जो है सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।